जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के दोस्तों जीके की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों जीके के प्रैक्टिस सेट 5 को। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 4 तक करवा रखे हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो इसका मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है जीके का, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख लेना। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा है कि बहुत बार रिपीटेड भी हुए आपके एग्जाम में, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद भी कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है मेरे भाई कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा पद उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राज्यसभा के उप सभापति, ऑप्शन सी राज्यसभा विधानसभाओं के उपाध्यक्ष, और ऑप्शन डी लोकसभा के उपाध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री जो है वो उल्लेख नहीं है, तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो आप लोगों को 3 दिखा है, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के विधानसभा के उपाध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इस सभी को क्या किया गया संविधान के अंदर, मतलब कि उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे, और अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है मेरे भाई कि लाहौर सत्र 1929 में निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता, प्रभुत्व का दर्जा, भारत छोड़ो, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता। देखो लाहौर सत्र 1929 में जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता कराने का उद्देश्य था, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर सवाल, पंचायती राज सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई। 1968 और 1959 और 1987 और ऑप्शन डी 1972। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा 1959, ठीक है। पंचायती राज का जो हुआ था मेरे भाई क्या स्थापना जो हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया सवाल है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर 4 नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है कि भारत में यहाँ पर जो कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वो कितने वर्षों में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन किया है। ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी है 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, और ऑप्शन डी है 2 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 12 वर्ष। भारत में कुंभ का जो मेले का आयोजन किया जाता है वो 12 वर्षों में किया जाता है। आपको बता दो भारत में जो सबसे और सबसे ये धार्मिक मेला है कुंभ मेला, आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये 4 शहरों में आयोजित किया जाता है। सबसे पहला जो आप लोग का शहर है, आप लोग देख लेना, यहाँ पर पूछा भी जाता है कि किस शहर में आयोजित किया जाता है, तो इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद के बाद आप लोग का हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार के बाद आप लोग का हो जाएगा नासिक, और नासिक के बाद दोस्तों हो जाएगा आप लोग का उज्जैन हो जाएगा। इन 4 जगहों पर क्या लगता है दोस्तों, मतलब कि आप लोग का लगता है कुंभ का मेला, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल। देखो इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, और ऑप्शन डी सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है आगरा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इंडिया गेट जो है दोस्तों दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिया गेट के जगह पे हाल से क्वेश्चन पढ़ते हैं और मुंबई लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। याद रखना गेटवे ऑफ इंडिया जो है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए कहां है भाई, तब आप लोग को क्या लगाना है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, ठीक है, तब मुंबई लगाना है। लेकिन इंडिया गेट रहे तो वो कहाँ है, दिल्ली में है। आप लोग को याद रखना है मेरे भाई, आप लोग गलती बिल्कुल भी ये क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल देखो क्या करा है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है, और ये मुगल सम्राट थे, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर सवाल देखिए, इनसे एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एग्जाम में, और ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चाहे वो नेवी होगा, एयरफोर्स, हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेवी में बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन है महावीर है, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, और ऑप्शन डी अनंतनाथ। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा महावीर हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर थे, ठीक है। और आप लोग याद रखना कि महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। 24वें और अंतिम तीर्थकर पूछे या 24वें तीर्थकर भी पूछे तो ऋषभ देव, ठीक है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देखना, इसको अच्छे से याद रखना। और ऋषभ देव जो थे, ये ऋषभ देव अगर पूछे, ये तो अंतिम थे, अगर पहले पूछे कि पहले तीर्थकर कौन थे तो पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। आप लोग को ये चीज भी याद रखना है, ठीक है। अंतिम और पहले दोनों याद रखना, ज्यादातर अंतिम वाला पूछा जाएगा, कभी कभी पहले पूछ लिया जाता है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है कि 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है यहाँ पर दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, केरल। 100% जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है दोस्तों वो कौन सा है? केरल राज्य है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से किसे हटाया गया है? ऑप्शन ए इमरान खान, ऑप्शन बी गुलजार अहमद और ऑप्शन सी है मुनीब अख्तर और ऑप्शन डी है मंसूर अली शाह। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इमरान खान। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री पद से जो अभी हाल फिलहाल में ही हटाया गया था वो किसको हटाया गया था? इमरान खान को हटाया गया था मेरे भाई, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इस बात को। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर, लिखित में से निम्नलिखित हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी स्वाति पीरामल, ऑप्शन सी हिमा कोहली और ऑप्शन डी दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों 15वें राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 2022 में चुना गया है, आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है मेरे भाई पहली, ठीक है, पहली आदिवासी, ठीक है, क्या हो जाएगा? आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और सबसे कम उम्र में ये क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी उड़ीसा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो है दोस्तों वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत इजी सवाल दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें से आपको राज्य बताना है जो कि क्या करता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि दूसरे देश के साथ उस स्टेट का सीमा नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा हो जाएगा। अगर मैप देखोगे तो हरियाणा जो है चारों तरफ से स्टेट से ही कवर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके अंदर नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो और उसके बाद पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। और ये हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। तो ये सब जो है सभी के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 नंबर, नाव दौड़ कहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार खेल है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है दोस्तों असम है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा केरल। नाव दौड़ जो है दोस्तों केरल का क्या है, मतलब कि एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, नाव दौड़ होता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता है कि केरल में ही दोस्तों क्या होता है, केरल में क्या होता है, ओनम भी होता है, ठीक है, ये ओनम होता है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी कौन सी शहर है? न्यू हैदराबाद, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी है राजपुर और ऑप्शन डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए लगा दिए होंगे कि वो न्यू हैदराबाद, क्योंकि आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद ही थी, लेकिन अभी फिलहाल में हैदराबाद नहीं है मेरे भाई। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की जो अभी नई राजधानी है ना, वो अमरावती बनाया गया, ठीक है। इसके लगभग 3 राजधानी इसका बनाया गया है, ठीक है।
तीन राजधानी, क्या क्या राजधानी बनाया गया पहले देखो, ये अमरावती मेन हो जाएगा, ऑप्शन में आपको अमरावती दिखेगा। विशाखापट्टनम को भी इसका राजधानी बनाया गया, ठीक है, विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद एक और इसका राजधानी बनाया गया, वो क्या बनाया गया, करनूल को, क्या कुरनूल को भी एक राजधानी बनाया गया। देखो तो सबको बांट दिया गया अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे विशाखापट्टनम को बांट दिया गया क्या चीज़, कार्यपालक राजधानी के रूप में बांटा गया है। कुरनूल को न्यायपालिका, न्यायिक राजधानी का मतलब यहाँ पर जस्टिस जो भी हाई कोर्ट वाई कोर्ट है यहाँ पर रखा गया, तो उसके आधार पर कुरनूल को राजधानी बनाया गया है। कार्यपालिका के आधार पर इसको, और ये अमरावती को यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पूरे अच्छे तरह से सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्वपूर्ण सारे, इसलिए इसको क्या किया गया, राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो अमरावती को तो याद रखना, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखो 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल में पश्चात जनगणना की जाती है। ऑप्शन है 10 वर्षों, ऑप्शन बी है 11 वर्षों, ऑप्शन सी है 12 वर्षों और ऑप्शन डी है दोस्तों 9 वर्षों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा 10 वर्षों, ठीक है। भारत में जनगणना जो होती है 10 वर्षों के अंतराल पर, एक बार हो गया समझ जाओ कि 2011 में हो गया, तो फिर 2011 के बाद कब होगा, 2021 में हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो अंतिम जनगणना हुआ था वो 2011 में ही हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। 2011 के बाद 21 में जनगणना होने वाला था, लेकिन आप लोगों को पता है कोविड की वजह से जनगणना सही से हो नहीं पाया, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, देखो 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बांग्लादेश की जो राष्ट्रीय गान है किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है हसन मोहानी और ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान लिखे वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पूछा जाए अपने देश मतलब भारत देश का जो राष्ट्रगान है वो कौन लिखे हैं, तो राष्ट्रगान भारत देश के भी रविंद्रनाथ टैगोर ही लिखे, तो आप लोग को पता होना चाहिए। भारत देश का राष्ट्रगान क्या है भाई, तो जन गण मन है, आप लोग को पता होगा ना, ठीक है। क्या है, जन गण मन है राष्ट्रीय गान। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, तो ये अमार सोनार बांग्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमार सोनार बांग्ला हो जाएगा, आप लोग याद रखना, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ठीक है। अब देखो मेरे भाई अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो 17 नंबर सवाल बहुत रिपीटेड सवाल है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ब्रिज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल से, ठीक है। सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को करवाता हूं, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल देखेंगे। 18 नंबर सवाल कह रहा है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 2005 में, ऑप्शन बी है 1998 में, ऑप्शन से 1991 में और ऑप्शन डी है 2008 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1998 में। अमर्त्य सेन को जो दिया गया था दोस्तों क्या चीज़, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो 1998 में क्या गया था दोस्तों, दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 19 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया था, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, कर्नाटक में। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों हरियाणा में, ठीक है। खेलो यूथ जो गेम है 2021 वो हरियाणा स्टेट में क्या किया गया था दोस्तों, आयोजित किया गया था, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर और आज का आखिरी सवाल, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी है यहाँ पर मलिक अंबर, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी है दोस्तों समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। भारत का नेपोलियन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा गया है, तो आप लोग को याद रखना है ये बहुत महान नेता में से एक थे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है, ठीक है। तो आज के टोटल 20 क्वेश्चन थे, 20 में आप लोग का कितना सही हुआ स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल एसजी स्टडी पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और ज्वाइन हो जाएगा, विथ आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सारे का आंसर भी इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग खुद से रीड करना चाहते हो रीड कर सकते हो टेलीग्राम को ज्वाइन करके। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और कंटिन्यू सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का, जीके का, साइंस का, सारे का प्लेलिस्ट देख के
जाओ, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा आप लोग को, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में अच्छे क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं हम फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।